कहानी की शुरुआत पोस्ट एपोलिप्टिक अर्थ से होती है, जहाँ की सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद अब इंसान फिर से पहले जैसे जंगलों में मारे मारे फिर रहे थे। समय के साथ दो प्रकार के ग्रुप्स बन गए, एक जो कि जंगलों में फिरकर जानवरों को मारकर खाते हैं, वहीं दूसरे ग्रुप्स जो कि अब जिंदा इंसानों को ही खा जाते हैं, क्योंकि वैसे तो फसलें उगना बहुत पहले बंद हो चुकी थी। अब यहाँ हम ऐसे ही एक सर्वाइवर जैक को अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं, और आज उनकी अच्छी किस्मत कि उन्हें एक बहुत बड़ा जंगली सुअर मिल गया था, जिसे कि वे कई दिनों तक खा पाएंगे। तो दोनों धीमे से उस सुअर के पास जाकर जैक अपने पिता को एरो देता है, लेकिन उनका निशाना थोड़ा चूक गया था, क्योंकि वो सुअर एरो लगने के बावजूद वहां से दूर भाग गया। दोनों काफी निराश थे कि इतना बड़ा मौका उनके हाथ से निकल गया। दोनों निराश होकर खाने की तलाश में और आगे जाने लगते हैं, और जंगल में आने के बाद उन्हें कुछ गाड़ियां बंद पड़ी मिल रही थी, जो कि शायद से कई महीनों पहले से यहाँ होंगी। दोनों उनमें भी जाकर सप्लाईज के लिए चेक करते हैं, और जैक के पिता को कुछ टूटी हुई सिगरेट्स मिल गई थी। अब टोबैको जो कि रेयर हो चुका है, उसे पाकर जैक का पिता उसे छुपा लेता है। वहीं दूसरी गाड़ी में जैक को एक बिस्किट का पैकेट मिला था, जिसे कि वो बिना अपने पिता को बताए अकेला खाने लगता है। दरअसल अब इस समय में जब इंसानों को कई कई दिन में खाने को मिलता है, तो हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, और जैक को जब लगा कि उसका पिता उसे अकेले बिस्किट खाते हुए देख लेगा, तो उससे गलती से गाड़ी का हॉर्न बज जाता है। ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस तेज हॉर्न की आवाज से आसपास के जंगली कुत्ते इसी ओर दौड़ आएंगे। सो जल्दी से जैक अपने पिता के साथ खुद को एक गाड़ी में लॉक कर लेता है, और जब कई देर बाद तक वे जंगली डॉग्स चले नहीं गए थे, वे अंदर ही छिपे रहते हैं। अब वे वापिस से अपने लकड़ियों के बने कैबिन में आते हैं, जहाँ जैक अपने पिता और अपनी गर्लफ्रेंड किटी के साथ रहता था। किटी दरअसल पिछले काफी समय से बीमार थी, सो वे उसे पानी फिल्टर कर उसकी दवाइयाँ देते हैं, जिन दवाइयों से किटी कुछ दिन तक ठीक रहेगी। हालांकि ये दवाइयाँ भी उनके पास सीमित मात्रा में थी। अब अंदर जैक और किटी को अकेले छोड़ उसका पिता बाहर आकर उन गाड़ियों से मिली सिगरेट्स को दोबारा जलाता है। वो कई महीनों बाद फिर से सिगरेट पी पाया था। अब अगली सुबह जैक जल्दी से उठकर पास में ही बने अपने मेकशिफ्ट टॉयलेट पर जाता है कि तभी उसे पीछे से कुछ लोगों को अपनी ओर आने की आवाज आती है। वो समझ चुका था कि ये तो कैनिबल्स का ग्रुप है, जो कि इंसानों को मारकर खाते हैं। तो वो जल्दी से वापस अपने कैबिन की ओर भागता है, और छेद से देख कि कुछ लोग उन्हीं की ओर आ रहे हैं। जैक जल्दी से अपने पिता और किटी को उठाता है, और वे अपनी थोड़ी बहुत सप्लाईज को लेकर पीछे वाले रास्ते से भागने लगते हैं। हालांकि वे जानते थे कि बीमार किटी के साथ वे कहीं नहीं भाग पाएंगे। सो जैक का पिता जैक और किटी को टॉयलेट में ही छिपे रहने को कहता है, और खुद उस ग्रुप के पास जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। जैक छिपकर अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था। तभी उस ग्रुप का लीडर आगे देखने आता है कि इस आदमी की कोई साथ ना हो, लेकिन जैक और किटी दोनों छुपे रहते हैं, और लीडर जैक के पिता की बॉडी लेकर आगे बढ़ गया था। अब जैक रोते हुए वापिस आता है और नोटिस करता है कि जो बिस्किट का पैकेट उसने कल छुपा कर खाया था, उसी के रैपर का पीछा कर ये ग्रुप उनके ठिकाने तक पहुँच गया। यानी कि अगर वो अपने पिता को बिस्किट के बारे में बता देता तो ये सब नहीं होता। वहीं अब तक फिर से किटी की हालत खराब होने लगी थी, और उनके कैबिन से सब कुछ वो ग्रुप पहले ही लूट कर ले गया। उनका बचा हुआ खाना और किटी की दवाइयाँ सब कुछ वो ग्रुप उठा कर ले गया था। अब शुरू में जैक खुद ही किटी को तकिए से मारने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। तो वो फाइनली फैसला करता है कि वो कैसे भी करके उस ग्रुप से किटी की दवाइयाँ वापस लाएगा। हालांकि वे लोग यहाँ से सारे कपड़े भी उठा ले गए थे। सो जैक सिर्फ अपने पैरों को बांधकर उस ग्रुप की ओर निकल पड़ता है, जबकि बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड थी, और उस ग्रुप के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जैक आखिरकार एक नदी के किनारे आकर ठंड से गिर ही जाता है कि तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसने की जैकेट पहन रखी थी। तो जैक अब उसका पीछा करने लगता है। जैक उस बच्चे के पीछे पीछे एक टूटे हुए घर तक आ पहुंचा था, जहाँ की ये बच्चा अपने दादा के साथ रहता था। अब जैक जल्दी से दरवाजे को तोड़ उन दोनों के कपड़े लेने लगता है, और उनके कपड़े और जूते इकट्ठा करने के बाद अब जैक फिर से ग्रुप के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद उसे आग भी मिलती है, जो कि अभी तक गर्म थी। यानी कि वे लोग थोड़ी ही देर पहले यहाँ से गए थे कि तभी जैक को यहाँ इंसानी अंग पड़े हुए मिलते हैं। यानी कि उन लोगों ने उसके पिता को यहीं खाया था। सो वो रोते हुए अपने पिता की बची हुई हड्डियों को दफना देता है, और पेड़ पर चढ़कर देखता है कि उस ग्रुप का परमानेंट कैंप यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। तभी उसका पैर फिसल जाने से जैक वहीं गिर जाता है, जिसके आवाज से अब फिर से जंगली कुत्ते यहीं आने वाले थे। सो जैक जल्दी से आग को बुझने से बचाता है, क्योंकि आज की सर्द रात में यहीं वो सरवाइव कर पाएगा। और जैक पूरी रात यहीं आग के पास रहकर खुद को जंगली कुत्तों से बचाता है।
अब सुबह होने के बाद जैक फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा था, जहाँ रास्ते में उसे एक मेकशिफ्ट कैंप भी मिलता है जिसके ओनर्स तो मर चुके थे। मगर यहाँ जैक को एक माचिस, एक चाकू और एक विसल मिल जाती है जिन्हें की वो संभाल कर अपने पास रख लेता है। वहीं उसे रास्ते में वहीं बच्चा भी नजर आता है जिनके की कल घर जाकर जैक उनके कपड़े ले आया था, मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ग्रुप के ठिकाने की ओर बढ़ते हुए जैक फाइनली वहां पहुंच ही जाता है। उसे दूर से एक औरत नजर आती है जो कि कल उसके पिता को मारने वाले ग्रुप के साथ थी और अभी वो नदी किनारे अपने औजार धो रही थी। जैक उसका पीछा कर समझ जाता है कि अभी कैंप में वो अकेली ही है, बाकी सब फिर से शिकार पर गए थे। तो वो छुपकर बैल वाली रस्सी से बचते हुए आगे जाता है और उस ग्रुप के सामान से अपनी गर्लफ्रेंड की दवाइयां ढूंढने लगता है। हालांकि उसे अब तक उस औरत ने भी नोटिस कर लिया था और वो पीछे से जैक पर अटैक कर देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे और फाइनली जैक एक पत्थर लेकर उस औरत को जान से मार देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड किटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वो फिर से कैंप की बाकी जगहों पर दवाइयां ढूंढने लगता है, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं अब तक बाकी के ग्रुप के लोग भी वापस आ रहे थे, तो जैक जल्दी से सारे सबूत मिटाकर उस औरत की बॉडी को अपने साथ घसीटकर दूर ले जाता है ताकि बाकियों को उसके बारे में शक न हो। हालांकि इसी बीच उसे एक कुल्हाड़ी पीछे ही छूट गई थी। जैक छुपकर देखता है कि आज ग्रुप के लोग उसी बच्चे को उठा लाए थे जिससे कि कल जैक ने कपड़े छीने थे और वो आज सुबह उसका पीछा कर रहा था। अब लीडर कहता है कि वे बच्चे को पकाने की तैयारियां करें, लेकिन जब उन्हें अपनी ग्रुप की औरत नहीं मिलती और वे उस पड़ी हुई कुल्हाड़ी को देख समझ ही जाते हैं कि कोई तो इंट्रूडर उनके कैंप में घुसा था। तो वे अपने घायल साथी को यहीं छोड़ खुद उसे ढूंढने निकल जाते हैं। जैक जल्दी से उस औरत को छिपा उनके आगे जाने के बाद फिर से कैंप में जाता है और उस घायल आदमी के अंदर जाने के बाद और जैक जल्दी से उस बच्चे के पास जाकर उसकी रस्सियां खोल देता है और उसे यहाँ से दूर भागने को कहता है। अब जैक ने बच्चे को तो भगा दिया था, तो वो भी फिर से अपनी किटी की दवाइयां ढूंढने लगता है और उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर लॉक लगा हुआ था, यानी कि दवाइयों के साथ बाकी की इम्पोर्टेंट चीजें भी इस ग्रुप ने यहीं रखी होंगी। हालांकि इसका लॉक काफी मजबूत था और वो जैक से नहीं टूटता, तो अब वो वहीं छिप जाता है। जबकि गैंग वापस लौटकर देखती है कि वो बच्चा भी भाग गया। इसके अलावा उनके बॉक्स पर कीचड़ लगा हुआ था, यानी कि कोई फिर से यहाँ घुसा है। सो रात को वे सब मेंबर्स अपने ग्रुप की उस औरत को ढूंढकर जला देते हैं। इस बीच जैक ने नोटिस भी कर लिया था कि इस बॉक्स की चाबी उस लीडर के गले में है। सो अब सबके सो जाने के बाद जैक चुपके से लीडर के रूम में घुसता है और बिना किसी को पता चले उसने लीडर के गले से चाबी भी रस्सी काट कर निकाल ली थी। वो शांति से बाहर आकर बॉक्स खोल लेता है जिसमें कि उसे बाकी सप्लाईज के साथ किटी की दवाइयां भी मिल जाती है। सो वो अब उस सारे सामान को लेकर बाहर से उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो उसका पीछा न कर सके। लेकिन भागते हुए गलती से वो जल्दी से उस रस्सी को हिला देता है जिस पर की रिंग लगी हुई थी और अब तो रिंग की आवाज से पूरा ग्रुप उठ चुका था। उनकी एक मेंबर पिछले दिन ही मारी गई थी। सो वे गुस्से में अब जैक के पीछे लग जाते हैं। उन्हें यहाँ के शॉर्टकट्स का भी पता था, सो वे उसी रास्ते से आगे जाने लगते हैं और जल्द ही वे जैक के काफी करीब पहुँच गई थी। वहीं जैक जानता था कि अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो वो खुद तो मारा ही जाएगा, साथ ही निकी भी बिना दवाइयों के मारी जाएगी। सो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे जा रहा था और आगे जब एक खाई आती है तो वो बिना ज्यादा सोचे उसमें कूद जाता है। बाकी दूसरे ग्रुप मेंबर्स नहीं कूद रहे थे और उनके एरो से बचते हुए जैक फाइनली उनसे काफी दूर निकल आता है। वो आगे भागते हुए अब उसी बच्चे के घर में देखने जाता है कि वो घर पहुंचा या नहीं, जिसे कि उसने उस ग्रुप से बचाया था। लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसके घर में उस बच्चे को ले जाने से पहले ग्रुप ने उसके दादा को मार दिया था और वे उसे यहीं खा गए। वहीं वो बच्चा अब यहाँ नहीं था। जैक को काफी बुरा लगता है और अब उसके बाहर निकलते ही ग्रुप मेंबर्स उसके सिर पर वार कर उसे अपने ठिकाने पर उठा ले जाते हैं। जैक की जब कई देर बाद आंखें खुली तो लीडर ने उसके कपड़े उतारकर उसे आग के सामने पटक रखा था ताकि वो अपना बदला ले सके और फिर उसे मारकर खा सके। जैक ने ही उनके ग्रुप के एक मेंबर को जो मारा था कि तभी जैक को वहीं विसल पड़ी हुई नजर आती है जो कि उसने रास्ते से उठाई थी और उसे एक आइडिया स्ट्राइक होता है। वो घिसटते हुए जल्दी से विसल के पास जाकर उसे जोर से बचा देता है और जब तक लीडर उसे मारकर उसे बंद करवा पाता तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस विसल की आवाज से आसपास के सारे जंगली कुत्ते अब यहीं आ रहे थे। लीडर और बाकी सबको अब ना चाहते हुए भी जैक को यहीं पर छोड़कर वहां से भागना पड़ता है और अब उनके जाते ही जैक जल्दी से अपनी रस्सियां काटकर वहीं एक पेड़ के नीचे छिप जाता है
ताकि वे कुत्ते उसे न खा जाएं। और उनके पास होते ही जैक फिर से अपनी सप्लाईज वाला बैग लेकर वापस जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर लीडर समझ चुका था कि ऐसे तो डॉग्स उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो वो जानबूझकर अपने ही एक साथी को चाकू मार देता है ताकि वे डॉग्स उसे खाने में बिजी हो जाए और उसकी खुद की जान बच जाए। अब लीडर ने ऐसा करके खुद की जान तो बचा ली थी, मगर उसके बचे हुए मेंबर्स समझ चुके थे कि उनका लीडर खुद के लिए उन्हें भी मरवा सकता है। हालांकि अभी वे कुछ नहीं कहते और वे फिर से शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर जैक को पकड़ने लगते हैं। जबकि अब तक जैक समझ चुका था कि वो ग्रुप इस एरिया के बारे में उसे बहुत ज्यादा जानता है और वे तो उसे फिर पकड़ लेंगे, सो उसे उनके लिए दूसरा प्लान बनाना होगा। अब वो जानबूझकर अपनी जैकेट एक जगह पर जाल बनाकर रख देता है और जब एक मेंबर उसे पकड़ने ही आया था तो जैक उस पर पीछे से अटैक कर उसे मार देता है। वहीं जब उसका दूसरा साथी आता है तो उसने उसके पहले साथी को ट्रैप बनाकर लेटा दिया था और फिर वो दूसरे मेंबर को भी मार ही देता है। वही वो देखता है कि सामने से लीडर भी आ रहा था, तो जैक उसके भी पैरों में एरो मार देता है ताकि वो भाग ना सके और दूर से आने वाले जंगली डॉग्स उसे भी खा जाएं। वहीं अब तक फिर से उनकी आवाजों से डॉग्स इसी ओर आ रहे थे, तो जैक आगे भाग जाता है, जबकि पैर में चोट आने से लीडर भाग नहीं पाता और जंगली कुत्ते उसे पकड़ ही लेते हैं। जैक अब तक दूसरे रास्ते पर निकल आया था, तो अब अपने कैबिन का रास्ता ढूंढते हुए उसे बीच जंगल में एक बुलेट और पास में एक अच्छा सा घर मिलता है। जैक आगे बढ़कर देखता है कि यहाँ का ओनर तो बाहर ही मरा पड़ा है। जैक अंदर जाकर देखता है कि ये घर बहुत ज्यादा साफ सुथरा था और ये सेफ भी था। यहाँ पर खाने और पानी की बहुत सी सप्लाईज थी, यानी कि वो किटी के साथ यहाँ आराम से रह पाएगा। इसके अलावा यहाँ वेपन्स भी थे, तो अगर उन पर कोई अटैक करे तो वे खुद को बचा पाए। अब जैक कुछ खाना साथ लेने लगता है ताकि वापिस जाकर किटी को खिला सके और फिर साथ में वे यहीं आ जाएंगे कि तभी उसे वहीं लीडर घर में आता हुआ नजर आता है, यानी कि वो जंगली कुत्तों से भी बच गया। जैक अब छुपकर एक गन लेकर उसके पलटने का इंतजार करता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत वो गन ही अटक गई थी। वहीं अब तक लीडर ने भी उसे देख ही लिया और दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लीडर काफी गुस्से में था और वो जैक को ओवरपावर करने लगता है, सो जैक खुद को बचाने के लिए लीडर के उसी पैर पर वार करता है जिस पर कि उसने एरो मारा था और फिर वो जल्दी से भागकर एक गन उठाकर फाइनली लीडर के सिर में गोली मार देता है। उसने फाइनली लीडर को मार ही दिया। जैक अब वापिस एक कैबिन की ओर आते हुए रास्ते में उस बच्चे के घर के सामने भी कुछ खाना छोड़ देता है ताकि अगर वो वापस भी लौटे तो उसे ये खाना मिल जाए। और अब फाइनली 3 दिन के बाद जैक वापस अपने कैबिन में पहुंच ही गया, लेकिन अब यहाँ अंदर कोई नहीं था। जैक डर जाता है कि कोई अनजान यहाँ आया होगा और वो किटी को अपने साथ उठा ले गया। जब उसे सब कुछ मिला, एक सुरक्षित घर और खाना पानी मिला, तब तक उसकी गर्लफ्रेंड किटी ही बच नहीं पाई कि तभी पीछे से किटी आती है जिसकी हालत अब तक सुधर चुकी थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं। थैंक यू।